हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनअटेंड एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, पीयर डोमेन या किसी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में एक नया डोमेन हम कैसे बनाते हैं, या एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर का एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हम लोग कैसे बनाते हैं। और चौथी चीज हम इसमें देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे हम अपने डोमेन कंट्रोलर को अपग्रेड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कंप्यूटर है, डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2003 चल रहा है, तो उसको सर्वर 2008 के साथ कैसे हम अपग्रेड करेंगे। आप सिंपली, ऐसा नहीं है कि सर्वर 2003 की जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रन कर रही है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सर्वर 2008 की एक डीवीडी डाली आप और अपग्रेड कर दिए, ऐसा नहीं होता। उस केस में आपके एक्टिव डायरेक्टरी को पहले अपग्रेड करना पड़ता है और तब कहीं जाके आप इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। और इसमें लास्ट चीज हम लोग जो फाइनली सीखेंगे कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं। हमारे कंडीशन में अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड हो गया तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। तो एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अनअटेंड एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में हम बताते हैं कि हमारे डोमेन कंट्रोलर का क्या नाम है, पासवर्ड क्या है, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, चाइल्ड है, क्या है। इन सब चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ सिंपली आपको एक कमांड चलानी है जिसके थ्रू वो अनअटेंड इंस्टॉलेशन हो जाती है। दूसरी पीयर डोमेन या डोमेन का क्या मतलब है मैं यहाँ पे समझा दूँ। देखो, ये एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में इसको हम रूट डोमेन कह रहते हैं या पेरेंट डोमेन। तो यहाँ पे भी रूट डोमेन है, यहाँ पे भी रूट डोमेन है। इस फॉरेस्ट में दो डोमेन है, एक डोमेन है TRE.com जबकि दूसरी डोमेन है ACME.com। अब इस डोमेन के नीचे जो डोमेन जुड़ेंगे उसको हम चाइल्ड डोमेन के नाम से जानते हैं। जबकि इस हमारे फॉरेस्ट में दो डोमेन है, दो अलग अलग नाम से डोमेन है, तो इसको हम पीयर डोमेन कह सकते हैं। ये हमारा पीयर डोमेन है या एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में एक दूसरा डोमेन है, जबकि ये एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर में एक दूसरा कंट्रोलर है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जब चाइल्ड हमारा बनता है तो इसी का नाम होता है। जो आप नेम स्पेस देख रहे हो ACME.com, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया गया सेल्स ACME.com या PRAC, तो ये नाम हमारा मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ये उसी का चाइल्ड है। जबकि अगर इसको हम देखें तो पूरी तरह डिफरेंट है, तो ये हमारा पीयर डोमेन कंट्रोलर कंसीडर किया जाता है। ओके, तो हमें देखना क्या है, अनअटेंड इंस्टॉलेशन के बाद पीयर डोमेन कंट्रोलर बनाना है और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है। कैसे हम अपग्रेड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। तो देखो, मैंने अपने कुछ मशीनें चालू करके रखी हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारे केस में एक सर्वर 2008 की मशीन यहाँ पे रन कर रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी IP बता देता हूँ। इसकी IP है 20.0.0.1 255.0.0.0। सपोज दैट इसमें हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आप सिंपली क्या करते हो, WinR DC प्रोमो, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। अनअटेंड इंस्टॉलेशन करनी है। एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमको अनअटेंड इंस्टॉलेशन करना है, लेकिन अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास आंसर फाइल होना जरूरी है जिसके थ्रू हम कर पाए। तो पिछले वीडियो में हमने आंसर फाइल भी बनाई थी, सॉरी आंसर फाइल नहीं बनाई थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आंसर फाइल भी बनाना बता देता हूँ कि कैसे आंसर फाइल बनती है। और एक सिंपली मैं दिखा दूं कि हमने एक ऑलरेडी आंसर फाइल बना के रखी है, तो चाहे मैं उसके साथ करूं, चाहे देखिए ये हमारा DC प्रोमो का आंसर फाइल पड़ा है। तो आंसर फाइल मिलती कहाँ पे है, कैसे, ये मैं दिखा देता हूँ। और अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर फाइल पड़ी है तो सिंपली वो रन कमांड चलानी होती है। तो आंसर फाइल कैसे बनती है, अगर आपने ऑलरेडी कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की है तो आंसर फाइल आप बना सकते हो, है ना। तो मैं पूरी प्रोसेस दिखाने के लिए पहले आंसर फाइल भी यहाँ पे बना देता हूँ। जब तक कि ये टाइम लेती है वीडियो को, तब तक मैं पॉज करता हूँ। अगली जो विजेट आती है उसमें सिंपली आपको नेक्स्ट करना होता है, और फिर से मैंने नेक्स्ट किया। इसको मैंने चेक कर दिया कि ऑटोमेटिकली करेक्ट द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग DNS। ये DNS का प्रॉब्लम्स कैसे देता है, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखा दूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ncpa.cpl लिखा, तो DNS हमने कुछ डाला नहीं है। तो अगर मैं DNS लूप बैक के दे देता हूँ तो वो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं आता है। तो देखिए, हम IP एड्रेस में चले आए हैं अपने, और यहाँ पे प्रेफर DNS के लिए 127.0.0.0. कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंने एक लिख दिया। ओके, तो ये ऑप्शन जो हमारा ये एरर आता है, ये एरर हट जाती है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट। देखिए वो एरर आपकी हट गई। तो मेरे केस में
मैं इस मेरे इस नेटवर्क में, इस पूरे नेटवर्क में पहला बार कोई फॉरेस्ट में पहली बार कोई डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है, तो नया डोमेन कंट्रोलर होगा। नेक्स्ट करते हैं, उस डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या रखना चाहते हो। जैसे मेरे केस में मैंने रख दिया आदित्य डॉट ई डी यू फॉर एजुकेशन। आप जो रखना चाहते हो रख दो, नेक्स्ट प्रेस करते हो तो ये अब ये विजार्ड चेक करता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस नेटवर्क में कोई सेम नाम का ऑलरेडी कोई डोमेन तो नहीं है। और जब वो चेक कर लेता है तो उसके बाद विजार्ड को आगे करता है। तो देखिए चेक कर लिया, उसके बाद विजार्ड आगे जाती है। तो आप फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल क्या रखना चाहते हो। फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, फिर से एक बार मैं बता दूं फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल क्या होता है। जैसे ये हमारा डोमेन है, तो इस डोमेन में ये चीज़ें हमारी फॉरेस्ट हुई, और ये चीज़ हमारे डोमेन का फंक्शन लेवल होगा कि हमारे डोमेन के साथ क्या बिहेव कर रहा है, क्या ट्रीट कर रहा है, या क्या क्या पॉलिसीज या क्या क्या फीचर अप्लाई कर रहा है। जबकि हमारे फॉरेस्ट के साथ क्या फंक्शनल लेवल क्या है उसकी, सर्वर 2003 जो या सर्वर 2000 या सर्वर 2008 क्या है। तो मैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल भी मैं 2008 रखता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखिए इसके बाद डीएनएस इंटीग्रेटेड हो ही जाता है अपना। नेक्स्ट करता हूँ, और क्या आप ऐसा करना चाहते हो, यस। और आप डेटाबेस अपना कहाँ रखना चाहते हो, सिंपली अपने केस में ऐसे ही रख देता हूँ। और रिकवरी के लिए जब हम रिस्टोर मोड पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उस समय हम कौन सा पासवर्ड डालेंगे जिसके थ्रू हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस रिस्टोर की जाती है। तो मैंने सिंपली एक डाल दिया। अब ये देखिए ये ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट सेटिंग की। इसी सेटिंग पे अगर आप क्लिक करते हो तो अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल आ जाती है। मैं पिछले वीडियो में ये कर सकता था, बट यहाँ पे समझाने हेतु मैंने ये पहले कर दिया। तो अब इसमें मैंने लिख देता हूँ नाम आदित्य। तो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, मैं सिंपली इसे डेस्कटॉप पे रखता हूँ, सेव, ओके। तो अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए आंसर फाइल बन गई है। अब ये आंसर फाइल आप एडिट करके या किसी भी सिस्टम पे जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो की जो पर्पज़ है, जो मेरा वीडियो का मोटो है, उस वीडियो का ये मोटो है कि हमें अनअटेंड इंस्टॉलेशन करनी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अनअटेंड इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ का पासवर्ड जो हमारा सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटिव का पासवर्ड जो होता है वो हट जाता है, यहाँ पे सेव नहीं होता है। तो इस केस में आप अपना पासवर्ड लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया pass@आदित्य, सॉरी pass@आदित्य, ADITYA, pass@आदित्य, और क्लोज किया, सेव। सेव करने के बाद सिंपली मैं CMD से कमांड चलाता हूँ। या तो आप पूरी चीज़ें लिखो, अगर इस नोटपैड में हम दिखाएं तो या तो आप DC प्रोमो अनअटेंड सी, वो डायरेक्टरी का वो फाइल कहाँ रखी गई है जिसके थ्रू अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए ली जाएगी, या तो सिंपली आप कमांड यहाँ से कॉपी कर लो ये। तो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और अपने कमांड में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखिए ये चेक कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी और बाकी की सेटअप्स वगैरह, इन्वायरमेंट्स। और अब जब तक कि हमारी ये पूरा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब ये देखिए, अब इसी फाइल को जो भी हमें जहाँ दूसरे कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना हुआ तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आदित्य.edu लिखा है तो अपना नाम आप लिख सकते हो या जो भी कर सकते हो। ये फॉरेस्ट का लेवल क्या हो, डोमेन का लेवल क्या हो, 3 का मतलब है सर्वर 2008, यहीं 2 होता तो सर्वर 2003, या 1 होता तो सर्वर 2000। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आपको रखना है आप कर सकते हो। डेटाबेस आपकी कहाँ पे सेव हो ये भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल इस मेरे लैब के केस में मैं सिंपली वही रहने देता हूँ। अब ये आंसर फाइल आप कहीं भी यूज़ करते हो तो ये आंसर फाइल भी हमने बनाई और उसी आंसर फाइल के थ्रू हमने अनअटेंड इंस्टॉलेशन एक्टिव डायरेक्टरी की है। जब तक एक्टिव डायरेक्टरी की अनअटेंड इंस्टॉलेशन होती है तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, और दूसरे जैसे ही ये बंद अपना हो जाता है यानी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब दूसरी चीज़ में आपको, इंस्टॉलेशन अभी हमारी चल ही रही है तो 1 बाय 1 जो इंस्टॉलेशन हमारा देख रहे हैं हम चल जाएगी। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया। आदित्य डोमेन दिखा रहा है, उस डोमेन का यूज़र जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, और मैं पासवर्ड डाल के एंट्री करता हूँ अपने मशीन में, लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी जो अनअटेंड इंस्टॉलेशन थी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की इस मशीन पे
पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए मैं कंफर्म कराता हूँ। साइड में मैंने एक और दूसरी मशीन यहाँ पे चालू कर रखी है। अब इस फॉरेस्ट में, इस फॉरेस्ट का जो ये जो फॉरेस्ट है हमारा, इस फॉरेस्ट में ये डोमेन कंट्रोलर आदित्य डॉट एडीयू था। अब एक दूसरा एक पीयर डोमेन कंट्रोलर मैं डालने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, हम कंफर्मेशन के लिए स्टार्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड टूल्स पे जाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी एंड टूल्स पे जो कुछ नए विजर्ट्स हमारे आ जाते हैं, उस विजर्ट्स में आप जान सकते हो या इस विजर्ट से समझ सकते हो कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। और ये एक्टिव डायरेक्टरी का नाम आदित्य डॉट एडीयू है। तो इसकी आईपी देखिए, आदित्य डॉट एडीयू, इसकी आईपी अगर हम देखें तो 20.0.0.1 है। तो इस फॉरेस्ट में दूसरा डोमेन कंट्रोलर जब हम इंस्टॉल करने जाते हैं तो इसमें कुछ दूसरे डोमेन कंट्रोलर, जिसे हम डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, उसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। पहले इससे पिंग कर रहा है हमारा मशीन, पहले ये मैं दिखा दूं आपको। तो पिंग 20.0.0.1, देखो रिप्लाई सक्सेसफुली मिल रही है, जिसका मतलब है इस मशीन से वो कनेक्टेड है। अब ऑथेंटिकेशन के लिए, इस कंप्यूटर के ऑथेंटिकेशन के लिए इसका, चूंकि ये डीएनएस है, इसके अंदर डीएनएस भी पड़ी है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ इंटीग्रेटेड डीएनएस। तो उस डीएनएस का एड्रेस, जो कि डीएनएस का एड्रेस है 20.0.0.1, भी हम अपने दूसरे मशीन पे एंट्री करते हैं। तो 20.0.0.1 डीएनएस की एंट्री हमने कर दी, आईपी उसी रेंज में हमने रखा है ताकि इससे कम्युनिकेशन हो पाए, और क्लोज किया। क्लोज करने के साथ ही अब इसमें भी हम वो कमांड चलाते हैं, डीसी प्रोमो WinR डीसी प्रोमो। देखिए, यानी इस मशीन को प्रमोट करना चाहते हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। और इस केस में मैं यूज एडवांस मोड पे जाता हूँ, मैं इसे चेक करता हूँ और नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ, फिर से नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे हम, चूंकि ये हमारा जो फॉरेस्ट है, उसी फॉरेस्ट में ही हम एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे केस में, अगर आपके केस में कोई नया डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो नए फॉरेस्ट में एक नया डोमेन कंट्रोलर हम यहाँ से बनाते हैं। अब दूसरी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। और इस बॉक्स को भी हमें चेक करना है, क्रिएट अ न्यू डोमेन ट्री रूट इंस्टीड ऑफ चाइल्ड। मैं इसे चाइल्ड नहीं बना जा रहा, उसी फॉरेस्ट में दूसरा डोमेन कंट्रोलर तो मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो चाइल्ड नहीं है, वो एक रूट ट्री है। तो फिर से नेक्स्ट करते हैं कि कह रहा है कि टाइप द नेम ऑफ एनी डोमेन कंट्रोलर इन फॉरेस्ट। आपके फॉरेस्ट में जो भी डोमेन कंट्रोलर हो, तो मेरे केस में कि जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है वो आदित्य डॉट एडीयू, तो वही हमें यहाँ पे इसकी एंट्री करनी होगी, आदित्य डॉट EDU फॉर एजुकेशन। अब इससे ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे हमको क्रेडेंशियल सेट करने होंगे। तो सेट क्रेडेंशियल किसका सेट करना है, जो इस एक्टिव डायरेक्टरी का या इस मशीन का, इस सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी बंदा जो ऑथराइज्ड है उसके लिए। तो उसमें जो ऑथराइज है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर। और उसका पासवर्ड जो भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। ओके, एंट्री करने के बाद नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो देखिए, दूसरे डोमेन का नाम पूछ रहा है, तो जो भी डोमेन बनाना है, मान लेते हैं ये हमारा आदित्य था, आदित्य डॉट EDU, इसका मैं नाम रख देता हूँ, कंटोसो डॉट EDU। आप .com या जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद वैलिडेशन हो रहा है डोमेन कंट्रोलर का, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे फॉरेस्ट में ऑलरेडी इस नाम का कोई डोमेन कंट्रोलर है जो आप बनाने जा रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ऐसा नहीं होने देता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नया विजिट में कंटोसो नेट बायोस नेम, नेक्स्ट प्रेस करना है, फिर से नेक्स्ट। और तो अब इस फॉरेस्ट में दो डोमेन है, एक डोमेन का नाम है आदित्य डॉट EDU, जबकि दूसरे डोमेन का नाम जो अभी हम लोगों ने बनाया कंटोसो डॉट
edu, आप .com भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रेटेड DNS भी मैं यहीं पे इंस्टॉल कर देता हूँ। यस को हम प्रेस करना है हमको यहाँ पे। अगली विजार्ड में पूछ रहा है डू यू कंटिन्यू, तो हमने कहा यस। और सिंपली देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलेक्ट अ सोर्स डोमेन कंट्रोलर फॉर इंस्टॉलेशन पार्टनर। कौन है वो सोर्स कौन है? तो सिंपली बाय डिफॉल्ट लिस्ट में हमारे एक ही है, अगर आपके लिस्ट में कई होते तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो सोर्स मतलब कि ऑलरेडी जो कौन सा डोमेन कंट्रोलर है जिसके थ्रू आप एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हो। तो देखिए वो था aditya.edu, ये कंप्यूटर का नाम है उसके, देखिए आप देख सकते हो। और ये उसकी एक्टिव डायरेक्टरी का। तो सेलेक्ट करते हैं हम नेक्स्ट। आप डेटाबेस कहाँ रखना चाहते हो, मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ जहाँ पे रखना है। रिकवरी के लिए, रिस्टोर मोड के लिए आप पासवर्ड क्या देना चाहते हो एक्टिव डायरेक्टरी की, तो जो भी आपको देना हो आप दे दो। मेरे केस में मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। तो कह रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ पासवर्ड के लिए। शायद मैंने पासवर्ड के लिए गलती कर दी कोई, ऐसा ही हुआ था। और देखिए यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें फिर से अनअटेंड इंस्टॉलेशन करना हुआ। तो मेरे केस में ऐसा नहीं करना है, तो सिंपली मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। और अब हमारे एक ही फॉरेस्ट में दो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर हैं, या पीयर डोमेन कंट्रोलर, दो पीयर या दो रूट डोमेन कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। अब जब तक के लिए इंस्टॉलेशन होता है तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और देख लें अगली टॉपिक क्या है हमारी। तो हमने सीखा अनअटेंड इंस्टॉलेशन, डोमेन पीयर, और दूसरी हमें चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना सीखेंगे। तो जब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेता है और पहली बार एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल होती है तो कंप्यूटर चालू होने में भी समय लगता है। ऐसा इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, वो एक्टिव डायरेक्टरी ही होती है। ये मेरा मानना है और शायद सही है ये बात। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो हम दिखाते हैं कि दो डोमेन सेपरेट। अब किसी एक डोमेन का हम, चाहे इस डोमेन का चाहे इस डोमेन का, एक चाइल्ड डोमेन हम बनाएंगे। उसका चाइल्ड डोमेन, ओके। तो मेरे दो मशीन, एक aditya.edu जबकि दूसरा contoso.edu, सिमिलर उसी तरह जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं। एक ये रूट डोमेन कंट्रोलर, दूसरा ये रूट डोमेन कंट्रोलर। तो एक ही फॉरेस्ट में दो डोमेन कंट्रोलर। और तीसरी चीज हमको यहाँ पे और जाननी है कि कैसे हम अपग्रेड करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर को। सपोज दैट कि एक मशीन में हमारे सर्वर 2003 चल रहा है और मुझे उसे अपग्रेड करना है। जब उसको अपग्रेड करना है तो उसके डोमेन कंट्रोलर को पहले हमको अपग्रेड करना होता है। आफ्टर देन हमें उसके उस इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को, सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको अपग्रेड करना होता है। तो जिस मशीन को, जिसमें सर्वर 2003 पड़ा है, उस मशीन में आप एक विंडोज सर्वर 2008 की डीवीडी इंसर्ट करिए। और इंसर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आप कमांड पे जाएं और कमांड पे स्विच कर जाएं उस डीवीडी ड्राइव लेटर में, जो भी ड्राइव लेटर है। मेरे केस में मैंने डी ले लिया है। और वहां पे जाने के बाद ये हमें कमांड टाइप करना होगा। तो सिंपली मैं दिखाता हूँ, किसी एक मशीन पे चले जाता हूँ मैं। तो सपोज दैट ये हमारा मशीन है और इसमें देखिए हमको सर्वर 2008 की डीवीडी लगानी होगी। तो मैं मशीन पे आता हूँ, मशीन्स की सेटिंग पे आता हूँ। सेटिंग्स पे आने के बाद मैं स्टोरेज पे आता हूँ और स्टोरेज में यहाँ पे देखिए सीडी पे जाने के बाद मैं सर्वर 2008 की डीवीडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देखिए उसका ड्राइव लेटर डी दिखा रहा है। तो सिंपली अब हमको सिर्फ और सिर्फ कमांड पे आना है। मान के चलते हैं कि मुझे सर्वर 2003 इस पे चल रहा है। तो मेरे केस में तो सर्वर 2003 नहीं चल रहा है और मेरे पास अवेलेबल नहीं है जिसकी मैं वीडियो बना के दिखा दूं। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि सिंपली कैसे हम सर्वर 2003 के ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर हमें सर्वर 2008 के एक्टिव डायरेक्टरी या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड करना है तो क्या करना होता है या क्या प्रोसेस उसकी होती है। तो सिंपली हमें यहाँ पे cmd टाइप करना होगा। cmd टाइप करने के बाद डी के डायरेक्टरी में हम जाते हैं। डी डायरेक्टरी जाने के बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में देख लेता हूँ। जाने के बाद हमें
डी के सोर्सेज में जाना होता है, एटप्रेप डायरेक्टरी में जाना होता है। तो मैं सोर्सेज में जाता हूँ और एटप्रेप डायरेक्टरी में जाता हूँ। तो cd सोर्सेस एड प्रेप, एटप्रेप में आपकी एक फाइल मिलेगी एटप्रेप.exe, और एटप्रेप.exe से उस फाइल से हमें यहाँ पे एटप्रेप.exe फाइल से हमें स्लैश लगा के फॉरेस्ट प्रेप लिखना होगा और इंटर प्रेस कर देना होगा। तो और फिर हम वहीं पे हम जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं फॉरेस्ट प्रेप। मशीन हमारी जो है ये है स्पेस फॉरेस्ट प्रेप, इंटर हम प्रेस करते हैं। तो देखो ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा हमारा है नहीं क्योंकि ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर आपका ये सर्वर 2003 होता तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता प्रेस C फॉर कंटिन्यू, तो वहाँ पे वो बटन आपको प्रेस करनी होती है कंटिन्यू। जब भी हमको अपग्रेड करना होगा तो वहाँ पे वो बटन प्रेस करनी होती है C फॉर कंटिन्यू। अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं सर्वर 2003 के एक्टिव डायरेक्टरी को सर्वर 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विद एक्टिव डायरेक्टरी चेंजेस, फिर पहला कमांड ये होता है। दूसरा कमांड वहीं से हमारे सोर्सेस के एटप्रेप.exe फाइल से ये फॉरेस्ट लेवल का प्रिपरेशन था और ये डोमेन लेवल का प्रिपरेशन होता है। और फिर /gpp प्रेप हमको लिखना होता है। और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद तो हमारा सर्वर जब होता है वो कंप्लीटली वो अपग्रेड होता है सर्वर 2003 के का सर्वर 2008 के साथ। ओके, तो ऐसा आपको करना होगा अगर आपके केस में ये सर्वर 2003 मशीन है तब। और एक दूसरी मशीन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ ताकि मैं इसका चाइल्ड डोमेन बना सकूँ। जब तक ये मशीन हमारी पूरी तरह रेडी हो रही है, देखिए वही WIK और उस स्क्रिप्ट के थ्रू मैं मशीन को रेडी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, और इस मशीन का नाम भी मैंने चाइल्ड डोमेन रख दिया है। तो किसी भी डोमेन को, देखिए हमारे पास 3 मशीनें हैं, एक है आदित्य.edu, जबकि दूसरी मशीन है contoso.edu, और तीसरी जो मशीन मैं बनाने जा रहा हूँ ये, इसको चाइल्ड डोमेन बनाना चाहता हूँ मैं, चाहे इसका चाइल्ड बनाऊँ या इसका चाइल्ड बनाऊँ, किसी का भी आप चाइल्ड बना सकते हो। जब तक ये मशीन पूरी तरह रेडी होती है ताकि मैं इसका चाइल्ड डोमेन बना सकता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज, जब तक ये मशीन रेडी होगी उसका चाइल्ड डोमेन बनाएंगे, तब तक मैं दूसरी मशीन पे मैं दिखा देता हूँ जो कि हमारा एक पीयर डोमेन कंट्रोलर बना था कि कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी को अनइंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली वही कमांड आपको लिखना होता है DC प्रोमो और इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद डिलीट बॉक्स को चेक करिएगा, फिर से नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट प्रेस करते हुए इसी तरह आपकी ये एक्टिव डायरेक्टरी जो अभी भी इंस्टॉल की गई, आप नेक्स्ट करते हुए आप डिलीट कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए, रिकवरी के लिए जो भी आपने पासवर्ड रखा था उसको यहाँ पे टाइप करिए अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर रहे हो या इस सर्वर को आप डिग्रेड कर रहे हो, और नेक्स्ट करिए। और देखिए पहली विजिट में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माइक्रोसॉफ्ट एक थीम या लोगो या जो भी आप एनिमेशन कह सकते हो दिया है कि पहले तो ये लिखता है इसी पेंसिल के साथ इसमें, अब जब इरेज किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी को, तो देखिए उस केस में वो इरेजर यूज कर रहा है और उन सभी फाइलों को जो इस हार्ड डिस्क पे लिखा था उनको इरेज कर रहा है। ओके, अब ये पूरी तरह इरेज हो जाएगा तो इसका डोमेन कंट्रोलर अनइंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा है जो हमारे पास एक और दूसरी मशीन है आदित्य.edu, उसी का एक चाइल्ड डोमेन बनाता हूं मैं इस मशीन को, जो मशीन हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, जैसे इंस्टॉलेशन इसे कंप्लीट होती है तो इसको उसका मैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना। ओके, ये मशीन मेरी रेडी हो चुकी है और इस मशीन में मैंने IP कॉन्फ़िगर कर दिया है 20.0.0.44 सबनेट मास्क, और इसके DNS में जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है उसका DNS की IP हमने इस मशीन में लिख दी है जिसको हम चाइल्ड डोमेन बनाने जा रहे हैं। बस सिंपली इसमें नाम लिख दिया है हमने चाइल्ड डोमेन, ऐसा नहीं है कि नाम आपको लिखना होगा, समझाने हेतु मैंने ऐसा कर दिया। इसकी IP कॉन्फ़िगर कर दी, ओके किया, क्लोज। फिर से मैं दिखा दूं क्या मैं अपने DNS से पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो देखिए 20.0.0.0.1 से मैंने पिंग किया तो रिप्लाई भी हमको मिल गई है। इसका मतलब हम कनेक्टेड हैं, उसी सबनेट में है या उसी नेटवर्क में है। और दूसरा DC प्रोमो आप लिखिए तो ये विजर्ड खुलता है, आप एडवांस को चेक करिए और नेक्स्ट प्रेस करिए, फिर से नेक्स्ट प्रेस करिए, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग में से आपको क्रिएट अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को चेक करना है, फिर से नेक्स्ट करना है।
और जो भी हमारा फॉरेस्ट में हमारा जो डोमेन कंट्रोलर जिसका हम चाइल्ड बनाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हमको इंटर करना है, उसकी क्रेडेंशियल देनी है, तो क्रेडेंशियल भी हमने दे दिया है। और नेक्स्ट हम प्रेस करते हैं तो बता रहा है कि अपने पेरेंट डोमेन का जो कि हमारा आदित्य.edu है उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ ADITYA आदित्य.edu। ये आदित्य.edu से जुड़ गया। अब इसका क्या रखते हैं, मैं रख रहा हूँ, मान लेते हैं हम EAST ईस्ट, तो इसका नाम पड़ जाएगा east.aditya.edu। नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए अब ये जो हमारा ये मशीन है ये हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है। ये हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर का नाम दिया, ये चाइल्ड का, और ये फुली FQDN और ईस्ट है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं, सिंपली नेक्स्ट प्रेस करते हैं, यस, और फिर से नेक्स्ट प्रेस करना है सिंपली, क्योंकि अगर आपके केस में किसका बनाने जा रहे हो तो मैं इसी का बनाने जा रहा हूँ। सिंपली नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट, रिकवरी के लिए क्या आप देना चाहते हो, रिकवरी के लिए आप पासवर्ड दे दो। नेक्स्ट, ये ध्यान रहे ये रिकवरी का पासवर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर का। अब ये हमारी मशीन चाइल्ड डोमेन बन गई है। तो इस वीडियो में हमने जाना चाइल्ड डोमेन बनाना, पीयर डोमेन बनाना, अनअटेंड इंस्टॉलेशन करना, अपग्रेड करना और एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव करना। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और कुछ जानेंगे। थैंक यू फॉर